अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है चमन अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ाकिर मरियम दाना। जैसा कि आपको पता है हम आपके लिए लेके आते हैं हर रोज़ एक नई और दिलचस्प वीडियो। तो हाजिर हैं आज भी एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दरबार में जनाब सलमान पर बहुत सी बातें आप लोगों ने मुझसे सुनी और इसकी जो हदीस पढ़ने लगा हूं ये 4 किस्मों की है। वहां और इधर उधर आपने सुनी, जो आज पढ़ने लगा हूं ये पहले आप लोगों ने नहीं सुनी। मैं ज़ियाफ़त ईमानी के लिए, पिछले महल्ले वाले तो नहीं थके। दाखल अबू ज़र अला सलमान वकानुल क़िद्र फजाला यतहादसान। अबू ज़र सलमान के पास गया, सलमान ने हंडिया आग पे चढ़ाई हुई थी। फजाला यतहादसान, दोनों बैठ के बातें करने। अब जगह ये सोचने वाला जुमला है जो पहले मैंने नहीं कहा, आज कहने लगा हूं। आज भी दिखा सकता हूं जो कुछ किताबें साथ है मेरे। बातों बातों में एक वाकया हुआ सरदार साहब। फन क़ब्बतिल क़िद्र अला वजहिहा वलम तस्क़ुत मिन मरक़िहा वला वदक़िहा शै। हंडिया उछल के मुंह के बल गिरी, ढकना भी ऊपर नहीं था, कतरा गिरा। न कोई बोटी गिरी। सलमान ने उठ के हंडिया फिर रख दी चूल्हे पर। जाला यतहादसान, फिर बातें करने लगे। अब जरा सोच रहा है, कमाल है, पानी की तरह होता है शोरबा, एक कतरा नहीं गिरा, गिरी भी मुंह के बल है। फन क़ब्बतिल क़िद्र सानिया, दूसरी बार थोड़ी देर बाद फिर गिरी। हम जाकर नहीं, हैरत से बाहर आओ। मैं हैरत इसलिए कि वहां अबू ज़र हैरान हो गया। ये अबू ज़र जैसा तो एक भी नहीं बैठा मेरे सामने। जी अब दूसरी दफा शिराज साहब हंडिया फिर गिर पड़ी। तो असद अब क्या किया सलमान ने, फिर हंडिया उठाई और देखा कि तकरीबन जल चुकी है और लकड़ियां थी नहीं। फवज़अ रिजलहु मकाउनल हतब वन्नार तश्ताइल मिनहा। सलमान ने अपना पांव चूल्हे के नीचे रख दिया। फकत रख नहीं दिया, वन्नारो तश्ताइल मिनहा, उस पांव से आग के शोले निकलने लगे। अब अबू ज़र के तस्मे फखरजा मज़ऊरन, कांपता हुआ वहां से निकला। तवज्जो, जब दरवाज़े इस्मत पे पहुंचा, बिला तशबीह खैबर शिकन पहले दरवाजे पे खड़ा था, मुस्कुरा के फरमाते मल्लज़ी अखरजक मिन इंद सलमान मल्लज़ी ज़ारक सलमान। सलमान ने किस बात पे तुझे कब कभी चढ़ा दी? किस बात ने तुझे डराया, लर्जा बरंदाम किया? ये सारा कुछ सलमान ने ये किया और मौला अपना पांव आग के नीचे और शोले निकल रहे थे पांव से जैसे खुश्क लकड़ी जल रही हो। अब तक हम ये फिक्रे सुनने वाले हैं और यहां लिखने वाले हैं। फरमाते या अबा ज़र वल्लज़ी नफ्सु अली बियदिही लौ हद्दक बेमा यालमु लकुल्ता रहमल्लाहु कातिल सलमान। वह सलमान बाबुल्लाह फिल अर्ज़ मन अरफहु कान मुमिनन व मन अनकरहु कान काफिरन। अली फरमाते हैं सलमान, ऐ अबू ज़र, अगर सलमान तुझे वो कुछ बता दे है, तू कहेगा अल्लाह सलमान के कातिल पे रहमत करे। दसवें पे सलमान है फरोख, 10 ही दर्जे हैं और 9वें पे सलमान, यानी यूं खड़ा है पीछे। ये सलमान का मकाम, ये अबू ज़र का। और क्या फरमा रहा है लिसानुल्लाह,
लो हद्दसका सलमान, अगर तुझे बता बिमा यालम हो, जो वो जानता है, लकुलता, तू कहे उठेगा रहम अल्लाह कातिल सलमान, अल्लाह सलमान के कातिल पे रहमत करे। और आगे मेरा शहंशाह फरमा रहा है, सलीन पर अल्लाह का दरवाजा है। जिन्होंने दाद दी, क्यों दी मैं नहीं जानता, जो 5-7 बंदे नक्शे दीवार बन के मुझे देख रहे हैं, क्यों मैं नहीं जानता। मैंने सवाल किया था सरदार साहब अली से, बादशाह हम तो ये समझते थे कि अल्लाह का दरवाजा तू है, आज तू कह रहा है सलमान बाबुल्लाह फिल अर्ज़। अली ने कहा सलमान जमीन पे अल्लाह का दरवाजा है, मैं आलमीन में अल्लाह का दरवाजा। इरादे भाई 4-5 बंदे जो बोले हैं, बाकी थक गए हो। मतलब सोचने वाली बात यह है, आमतौर पर यानी अवाम की नहीं, साहिबान इल्म की बात कर रहा हूं। कोई मौलवी भी इस वाक़े को पढ़े तो यही कहेगा देखो अली के नाम इब्राहिम वाला मौजज़ा दिखाया, और आज गज़नफ़र ये गलत फहमी दूर कर देना चाहता है, सलमान की ये करामत इब्राहिम के मौजज़े से कहीं बड़ी है। जिन लोगों को सलमान हजम, ये आज मैंने टेस्टर लगाया है, खुदा की कसम, आज मैंने टेस्टर लगाया है कि पहले इनके ज़र्फ देख लो, अगर सलमान बर्दाश्त होता है तो फिर कल बताऊंगा। और वो बताऊंगा जहां तक मैं बता सकता हूं तुम्हें। जहां तक अली के अली होने का सवाल है, वो तो आदम को, वो ईसा नहीं जानता अली क्या है। हाँ, अली को जानने के लिए या खुदा होना पड़ता है या मुस्तफा होना पड़ता है। जी कर क्या रहा है, पांव चूल्हे के नीचे और उसमें से शोले निकल रहे हैं। जनाब इब्राहिम का मौजज़ा ये है कि उन्होंने लकड़ी को दरख्त बना दिया, यानी जिस लकड़ी का चिखा था वो वैसा ही दरख्त बन गया। आम की लकड़ी थी आम बन गई, बेरी की थी बेरी हो गई। समझ में आ रही मेरी बात? यानी जैसे दरख्त की लकड़ी चल रही थी वही बन गई। सलमान की इब्राहिम की बराबरी सलमान ने कर दी, न जल के। एक दो आधे से ज्यादा मजमा तो ये कैमरे वाले देखने ही नहीं देते। हाँ, पीछे जो अंधेरे में बैठे हैं, न जल के बराबरी। और बल्कि नहीं, मैं शायद एक वक्त याद दिलाता हूँ, हाँ फिर यही आता हूँ। तुम्हारे इमाम शशम की महफिल लगी है, एक यमनी यासवानी, दो रिवायतें हैं, बाद में यमन का बाद में अस्फहान का मोमिन, मौला बड़े शिया हो गए आपके, खरूज करें, अपना हक छीन लें। पर मैं नानो आलम बिल वक्त, हम वक्त को बेहतर जानते हैं। अगर हमें 40 शिया मिल गए होते तो हम पर बैठना हराम होता। क्योंकि हमारे यहां किल्लत या कसरत नहीं। फरमा देखो 72 थे मेरी जद के पास, ठीक है ना, हुसैन के पास थोड़ा मुझे कर 72 थे, जल्दी कर जल्दी। और उन 72 में भी का बच्चा भी शामिल, 97 बरस का बूढ़ा भी शामिल, न 6 महीने वाले पर जिहाद, न 97
99 बरस वाले पर जिहाद, लेकिन हुसैन ने किया। तो हुसैन का बेटा कह रहा है अगर हमें 40 बंदे मिल गए होते। मौला हमारे शहर में तो बड़े हैं, मैं कितने कामियत अल्फिन और अक्सर हैं तो ज्यादा, वरना 1 लाख जरूर होंगे। पर मैं तू भी तो शामिल है ना? जी मौला, जो हुक्म दिया जाए तामील करोगे? करूंगा। सामने तनूर चला रही थी मौला की कनीज, पर मैं अलके नफ्स का फिर तनूर, छलांग मार जरा तनूर में। कहा मौला आपको माना तो इसलिए है कि कयामत की आग से बचाओगे, जिंदा चलाते हो। अकिल नहीं यबना रसूलिल्लाह, फरजंद रसूल मुझे अमान दे। और मैं कद अकल तो का अमान दी। बस हारून मक्की गुलाम है मौला का, मौला की जूती को पैबंद लगवा के जूता सीने से लगाया हुआ है। आया बल्कि नफ्स का फिर तनूर, जूता जमीन पे रख, छलांग मार तनूर में। मौला अकेले ये घर वालों को बुलाना है। श्योर में भी एक बंदा सो रहा है जी। मौला अकेले छलांग लगानी है या बच्चों समेत? मैंने नहीं, अकेले। जूता चूम के रखा, कनेज से मौला ने कहा ढक दे। असफहानी दिल में हिसाब लगा रहा है, बाल जल गए होंगे, चमड़ा जल गया होगा, गोश्त जल रहा होगा, अब हड्डियां जल गई होंगी, अब बिस्तर हो चुका होगा। जब उसने सोचा ना अब राख बन चुका होगा, मौला ने मुस्कुरा के फरमाया कुम या ज़ईफ़ल यकीन। ज़ईफ़ अकीदे वाले हटा के देखते हैं हद नजर तक रविश फिरदौस है, दरमियानी रवश पर याकूत का नूरी तख्त है, तख्त पे तश्त है, तश्त में जन्नत के फल हैं। हारून मक्की खा रहा है, हूरें पंखा जल रही है। मैं फर्क यहाँ, मेरी इतनी कामत नहीं कि मैं खुदा की हुज्जतों की हदें बनाता फिरूं, लेकिन एक और एक अगर तो दो कहने दो ना। हजरत इब्राहिम के मौजज़े से तो हारून मक्की का मौजज़ा बड़ा हो गया। इब्राहिम ने नार गुलजार की थी, हूरें पंखा जलने नहीं आई थी। जी तो ना चल के थक तो नहीं गए ना चल के सलमान ने बराबरी की इब्राहिम से और अपने पांव को आग के शोले निकाले। मैंने इब्तिदा में जब बात शुरू की थी ने इनसे कहा था, आपसे कहा भी था कि दुआ मांगना कि आए उस वक्त तक मेरे सामीन थक न जाएं। हैं? अब अली कह क्या रहे हैं? अबू ज़र अगर सलमान तुझे बता दे जो वो जानता है, तू कहेगा अल्लाह सलमान के कातिल पे रहमत करे, यानी तुझे सलमान वाजिबुल कातिल नजर आएगा तो उसके कातिल के लिए रहमत की दुआ मांगेगा। अब सर उठाना, कहने वाला लिसानुल्लाह कहता है मन अरफहु कान मोमिन मन अनकरहु कान काफिरन। अबू ज़र जान ले, जिसने सलमान को पहचाना वही मोमिन है, जिसने सलमान का इनकार है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट लाजमी कर दें।